जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अमावस्या को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह दिन पितरों और देवताओं दोनों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह पितरों के लिए विशेष रूप से शुभ दिन है। इस दिन दूध का दान करना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाने के लिए खीर और पूरी बनानी चाहिए। ध्यान रखें कि अमावस्या पर ब्राह्मणों को कच्चा भोजन नहीं परोसा जाता। यह याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है। गायों को घास और हरा चारा खिलाया जाता है। पीतल के बर्तन में तर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पीतल का संबंध वंश की वृद्धि से है। भोजन परोसा जाता है और काले तिल व कंबल बांटे जाते हैं। इन कार्यों से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। कौवों को रोटी खिलाई जाती है और नारायण बलि की रस्म निभाई जाती है, जिसमें कौवों के लिए पत्तल पर चावल, दही और गुड़ का मिश्रण रखा जाता है। इससे घर में पितृ दोष जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। इस प्रकार अमावस्या अपने पितरों के लिए तर्पण करने का एक शक्तिशाली दिन है। देवताओं को अर्पित की जाने वाली सामग्री को हवि कहा जाता है, जबकि पितरों को अर्पित की जाने वाली सामग्री को कव्य कहा जाता है। अमावस्या पितरों को यह अर्पण करने का अवसर देती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य है इस दिन जल्दी उठना और स्नान करना। मैंने पहले भी बताया था कि इस दौरान नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान नदियां रजस्वला मानी जाती हैं, लेकिन इससे उनकी पवित्रता कम नहीं होती। वे मां का ही एक दिव्य रूप बनी रहती हैं। अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस अमावस्या पर, जैसा कि हर अमावस्या पर किया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, विशेष रूप से 7वें अध्याय का, जो इस दिन पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। 7वें अध्याय के अधिकांश श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। एक जगह वे कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक ही आध्यात्मिक पूर्णता, सिद्धि पाने की कोशिश करता है, और जो लोग ऐसी पूर्णता पा लेते हैं उनमें से शायद ही कोई उन्हें सच में जानता हो। हजारों लोग इस रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सच में मुझे पाना चाहते हैं, और उनमें से भी एक या दो ही असल में सफल हो पाते हैं। 7वें अध्याय में ये सच में बहुत खास श्लोक हैं। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता है तो आपको जरूर इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। 7वें अध्याय का एक श्लोक बताता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी निचली प्रकृति हैं, जो 8 हिस्सों में बंटी हुई हैं। इसलिए 7वां अध्याय बहुत खास है, इसका पाठ करें। साथ ही यह भी समझें कि अमावस्या के दिन किन चीजों से बचना चाहिए। हो सके तो किसी और के घर खाना न खाएं। जो लोग शराब या मांस का सेवन करते हैं उन्हें इस दिन ऐसा करने से बचना चाहिए। बहुत सावधानी बरतें। अमावस्या के दिन किसी कुएं या बावड़ी के लिए कोई शुभ कार्य न करें। असल में इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। अमावस्या को पूर्वजों के सम्मान में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए एक दिव्य और पवित्र दिन माना जाता है, और इस दिन किए गए दान पुण्य को बहुत महत्व दिया जाता है। आप अमावस्या पर जमीन या घर दान कर सकते हैं। हालांकि अमावस्या पर नदियों में स्नान करना बहुत शुभ और फायदेमंद माना जाता है, लेकिन यह दिन आम शुभ कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता। इसे ऐसी गतिविधियों के लिए टालने वाला दिन माना जाता है। जहां अमावस्या पर बच्चे का जन्म शुभ माना जाता है, वहीं इस दिन गर्भधारण करना शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह एकादशी के दिन बच्चे का जन्म शुभ माना जाता है, लेकिन गर्भधारण नहीं। कुछ खास तिथियां होती हैं, जैसे पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और नवरात्रि, जब गर्भधारण करना मना है और इसे अशुभ माना जाता है। हालांकि इन दिनों में बच्चे का जन्म बहुत शुभ माना जाता है। इस वीडियो के जरिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं
आपको जरूर दीपदान करना चाहिए, शायद पानी में दीपक बहाकर। अगर हो सके तो आप दूसरे पुण्य के काम भी कर सकते हैं, जैसे आम का पेड़ लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।